Hi all, welcome to my channel and today I will be telling you the difference between CS and IP. तो ये बहुत frequently asked question है जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कमेंट्स में, टेलीग्राम पे कि मैम CS और IP में फ़र्क क्या है. स्पेसिफिकली जो बच्चे अभी क्लास 11th में आ रहे हैं, अभी आपका 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है, सो फ्यू ऑफ यू स्टिल हैव टू टेक एडमिशन. कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने 11th क्लास ऑलरेडी शुरू कर दी है, कुछ अभी 11th शुरू करेंगे. सो ये आपके पास जो टाइम है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक यू हैव इनफ टाइम जिसमें आप पहले से सोच सकते हो कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है और वहाँ पर आपको क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं. सो आई होप अब तक आप लोगों ने चूज़ तो कर लिया होगा कि आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या ह्यूमैनिटीज़ लोगे. अब जब हम ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे आप साइंस लेते हो और अगर आप उसमें नॉन मेडिकल ले रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो फिक्स्ड होते हैं, है ना. और अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इज़ फिक्स्ड. कॉमर्स है तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ तो पढ़ना ही है. इंग्लिश सबको करना पड़ता है. पांचवा जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग में 3 ऑप्शंस मिलती हैं, CS, IP एंड IT. IT बहुत कम स्कूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं. मेजर स्कूल्स प्रोवाइड CS एंड IP, तो वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है. अ ब्रीफ आई टेल यू अबाउट IT ऑल्सो. ठीक है. सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और सबको पता है कि आज की डेट की डिमांड है प्रोग्रामिंग. सो प्रोग्रामिंग हर किसी को चाहिए. देयर आर सो मेनी ऑनलाइन पोर्टल्स जो बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, है ना. हर जगह कह रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखो. तो आपको तो अगर एज अ सब्जेक्ट आप प्रोग्रामिंग सीख लोगे तो वो दोनों बेनिफिट्स मिल जाएंगे. कहते हैं ना, एक पंथ दो काज. एक तो प्रोग्रामिंग आ जाएगी, दूसरा आपके 12th के बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. सो दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे. क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस वीडियो में. सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल because here you will be getting the complete education for programming starting from class 9 से. मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लो आप, और उसके बाद BCA BTech पूरे के पूरे कोर्सेज आपको इस चैनल पे मिलेंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. अभी हम पहले बात करते हैं 11th और 12th में CS और IP में क्या फ़र्क है. देखो, सबसे पहली चीज़, CS और IP आज से 2-3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक CS में C++ होता था, दैट वाज वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड IP यूज्ड टू हैव जावा. ठीक है. इससे पहले भी CS जो है उसमें तो हमेशा ही C++ रहा है. मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रही हूँ, 16 ईयर्स, राइट. सो पिछले 16 ईयर्स से CS वाज हैविंग C++, मतलब पिछले 14 साल से, 2 साल से तो अब पाइथन हो गया. IP में बहुत सारे चेंजेस आए. IP में पहले फॉक्स प्रो था, फिर उन्होंने फॉक्स प्रो चेंज किया, फॉक्स प्रो चेंज करके VB आया, VB चेंज किया, VB चेंज करके जावा आया, और अब पाइथन है. ठीक है. इसमें अब पाइथन है. सो यहाँ पर एक मेजर स्विच हुआ इतने सालों के बाद, जबकि IP में तो बदलता ही रहता था. पर अब आपके पास दोनों सब्जेक्ट्स में जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे वो होगी पाइथन, जो कि आज की इंडस्ट्री की नंबर 1 डिमांडिंग लैंग्वेज है. आप YouTube पे आज कोई सी भी सर्च करके देख लो, किसी भी प्रोग्रामिंग वाले YouTube चैनल पे टॉप 5 लैंग्वेजेस विच यू शुड लर्न इन 2021 और 2020 जो चला गया साल, उसमें भी और इस साल भी आपको सब में दिखेगा कि नंबर 1 पे दे विल बी टेलिंग यू टू लर्न पाइथन. सो पाइथन इज़ दैट मच इन डिमांड. ठीक है. और आप तो लकी हो कि आप क्लास 11 से ही पाइथन सीख सकते हो. सो यू मस्ट टेक दिस एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. देखो, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब आगे जाके उतना काम नहीं आते हैं. सो अगर आप सिर्फ मार्क्स का सोच रहे हो तो CS और IP बहुत स्कोरिंग है. मेरे किसी भी स्टूडेंट के 90 से कम मार्क्स नहीं आते 100 में से. ठीक है. और 100 लाने के लिए अपने थोड़े से एफर्ट्स और डालोगे तो आराम से आ जाएंगे. सो प्रोग्रामिंग इज़ फन, प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग, प्रोग्रामिंग इज़ स्कोरिंग एंड प्रोग्रामिंग इज़ द फ्यूचर, है ना. सबसे बड़ी बात कि प्रोग्रामिंग इज़ द फ्यूचर, यही आगे जाके सारा काम आना है हमें. अब आपको अगर इतना तो आपने मन बना लिया कि चलो ठीक है प्रोग्रामिंग में तो जाना ही है, तो मुझे CS या IP तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना ही है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया. पर आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है फ़र्क क्या है दोनों में, क्या फ़र्क है IP और CS में, है क्या डिफरेंस, क्या है. देखो, जब आप क्लास 11th में हो तो IP और CS इज़ ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. आपको इसमें भी पाइथन पढ़नी है, आपको इसमें भी पाइथन पढ़नी है. दोनों सब्जेक्ट्स में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है. तो ये 70 में से 40 मार्क्स का पाइथन आता है CS में. ठीक है.
जबकि आईपी में ये सिर्फ 25 मार्क्स का आता है। सो एक तो मार्किंग डिफरेंट हो गई, तो यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में पाइथन पढ़नी है, यहाँ पे भी आपको पढ़ना उतना ही है पर क्वेश्चंस कम आते हैं, तो 25 मार्क्स का पाइथन आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है 11th में, विच इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे यूज़ होती है, वो आप आईपी में करते हो 11th क्लास के अंदर ही, तो उसकी भी काफ़ी वेटेज हो जाती है 20 मार्क्स के अराउंड, राइट। इसके अलावा थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आपका सोसाइटल इम्पैक्ट, जो इंटरनेट है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सो दोज थ्योरी चैप्टर्स आर देयर, वो अलग चीज़ है, वो भी बिल्कुल बेसिक है, वो सेम होता है दोनों में, ठीक है। सो मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मार्क्स आर फॉर पाइथन, यहाँ पर वो मार्क्स पाइथन और एसक्यूएल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज क्लास 11th। सो ये क्लास 11th में फ़र्क है, तो मोर और लेस क्लास 11th इज सेम, ठीक है। पाइथन तो सेम ही पढ़नी पड़ती है एटलीस्ट। जब आप क्लास 12th में आते हो, तो आपके पास आईपी और सीएस में दो टॉपिक्स होते हैं, एसक्यूएल एंड डीबीएमएस, जो आप आईपी 11th में शुरू कर चुके हो एक बार, तो वो आप 12th में रिवाइज करोगे और उसके आगे डिटेल्ड करेंगे। सेम इज़ द केस विद सीएस, बट यहाँ पर एसक्यूएल शुरू होता है अभी, क्योंकि 11th सीएस में तो था नहीं, तो 12th में आकर आप एसक्यूएल और डीबीएमएस शुरू करोगे। सो करना दोनों में ही है, तो एसक्यूएल एंड डीबीएमएस आईपी में भी पूरा करना है, सीएस में भी करना है। उसके अलावा यू हैव अ चैप्टर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये जो हमारे नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, क्या डिवाइसेस यूज़ होते हैं, किस तरह से कनेक्शंस बनते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंडर पढ़ते हैं, वो भी दोनों में आता है, आईपी में भी और सीएस में भी, ठीक है। अब बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि 40 मार्क्स की पाइथन आएगी सीएस में और 25 मार्क्स की आएगी आईपी में, ठीक है। ये जो पाइथन है कंप्यूटर साइंस में, सो कंप्यूटर साइंस में जो पाइथन है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग स्किल्स, जो आपको आगे जाके बीटेक वगैरह में चाहिए होती हैं। तो अगर आप आगे बीटेक बीसीए करते हो, सो आपको वहाँ पे C++ करनी पड़ेगी, जावा करनी पड़ेगी, तो ये प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं जो हर लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, आप इसमें पढ़ोगे कि आपका रिकर्शन कैसे काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो आप पाइथन में भी कर सकते हो, वो सेम चीज़ आप C++ में भी कर सकते हो, वो सेम चीज़ आप जावा में भी कर सकते हो। तो सिर्फ लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन हम वो कर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीख रहे हैं जो हम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो 12th आईपी की पाइथन है वो पाइथन ही है, उसको आप C++ में नहीं कर सकते, उसको आप जावा में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पाइथन की स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं। सो वी हैव अ लाइब्रेरी कॉल्ड पांडास, लाइब्रेरी मतलब जिसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स होती हैं। सो पांडास के अंदर जो तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के, जैसे कि सीरीज, डेटा फ्रेम, ग्राफ्स बनाने के लिए एक और लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, तो ये सारा काम जो है ये पाइथन में ही होता है। हमारे पास C++ में कमांड्स नहीं है ये करने के लिए, जावा में नहीं है जिस तरह से पाइथन में अवेलेबल है, क्योंकि पाइथन आज की डेट में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। सो डेटा एनालिसिस मतलब आपके पास डेटा है, आपको उसको एनालाइज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड उसकी हेल्प से आपको मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सिखाना है कि अच्छा पिछली बार ये देखा था, अब इससे ये सीखो, अगली बार उसको इम्प्लीमेंट करो। सो ये तो चलो बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाता है, पर ये इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसमें से शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बिगिन। सो ये जो आप आईपी में पाइथन में पढ़ रहे हो दैट इज़ हार्डकोर पाइथन ओनली, लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो हम सिंटेक्स ज़रूर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी स्किल्स आप बीटेक में दोबारा करोगे इन अदर लैंग्वेजेस, मे बी C++ और जावा, और बीसीए करोगे तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया डिफरेंस? तो है दोनों प्रोग्रामिंग, ठीक है, दोनों ही यूज़फुल हैं। अब मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई वुड से कि अगर आप साइंस ले रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग साइंस, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आगे जाके बीटेक करोगे, तो यू मस्ट टेक CS। अगर CS नहीं है स्कूल में, कहीं काफ़ी स्कूल है जो कंपलसरी कहते हैं कि IP लेनी पड़ेगी, CS है ही नहीं, तो भाई फिर IP ले लो, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू शुड गो फॉर CS। अगर CS नहीं मिल रही है तो आप IP ले सकते हो। अगर आप एक कॉमर्स या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, ठीक है, देन यू गो फॉर IP, क्योंकि आपका अभी डिसाइडेड नहीं है कि आप 12th के बाद क्या करोगे। हो सकता है आप कंप्यूटर स्ट्रीम में जाओ, हो सकता है नहीं भी जाओ, एंड IP
विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन, ठीक है। मैं ये सब्जेक्ट इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरे पूरे एक्सपीरियंस के साथ what I would say, I don't want to say कि कोई चीज़ easy है या difficult है, but without any kind of bias, IP is a bit easier in comparison to CS, ठीक है। अगर आपको मान लो कि रोज़ का 1 घंटा देना पड़ेगा, अगर आपको रोज़ का 1 hour देना पड़ेगा टू गेट 100 out of 100 इन CS, ठीक है। मैं कहती हूँ कि भैया आपको बोर्ड में चाहिए 100 में से 100, तो आप रोज़ 1 घंटा पढ़ लो CS, आपको 100 out of 100 मिल जाएंगे। वहीं पर मैं IP को कह सकती हूँ 45 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप IP में रोज़ 45 मिनट्स भी पढ़ रहे हो तो भी आपको 100 out of 100 आप ला सकते हो। मतलब 25% का फ़र्क है, ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आपके पास IP is 25% easier than CS। समझ आ रहा? The type of questions which come, the type of syllabus you have, and obviously one major reason कि CS में IP की मार्क्स का डिवीजन ज़्यादा है, IP में कम होता है, ठीक है। और SQL पाइथन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी होती है एंड बहुत लिमिटेड कमांड्स होती हैं। पाइथन में कमांड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, सो दैट्स वाई दैट डिफरेंस कम्स। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि CS और IP में क्या फ़र्क होता है, आप सबको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। बेनिफिशियल दोनों है। सो राइट इन द कमेंट्स अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है। एक टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में क्लास 11th के लिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड कि मैम क्या लें, क्यों लें, कैसे लें, क्या फ़र्क है, जो भी चीज़, एनी डाउट्स यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग इन 11th 12th BTech BCA MCA, ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस। सो कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क, राइट इन द कमेंट्स बिलो, आई ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। और तीसरा सब्जेक्ट जो एक IT है, जो बहुत कम स्कूल्स में है, उसमें अब जावा डाल दिया उन्होंने। पहले उसमें वेब डेवलपमेंट होता था, वो हटा दिया है, उसकी जगह अब मेजर लैंग्वेज जावा है, उसके अलावा कुछ और थ्योरी टॉपिक्स भी हैं, बट ये बहुत ही कम स्कूल्स में कराया जा रहा है। अगर आपके स्कूल में कराया जा रहा है तो राइट इन द कमेंट्स। मैंने ऑलरेडी CS और IP की क्लासेस शुरू कर दी हुई है चैनल पे, ठीक है। तो आप 11th क्लास की क्लासेस से पढ़ना शुरू कर सकते हो, आपको आइडिया भी हो जाएगा प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ठीक है। अगर आप नए हो, आपको समझ नहीं आ रहा IP CS लेना ही है या नहीं, तो जो मेरी प्लेलिस्ट है IP और CS की, गो अहेड वॉच दोज वीडियोज़, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा आ रहा है या नहीं। अगर मज़ा आ रहा है तो गो अहेड, टेक द सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर बाई चांस आपके स्कूल में IT है और आपको वो लेने के लिए कहा जा रहा है तो राइट इन द कमेंट्स। अगर मेरे पास लगा मुझे कि येस देयर इज़ अ गुड बेस, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास IT है, तो आई स्टार्ट क्लासेस फॉर IT एज वेल। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डू हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर इट विद एज मेनी क्लासमेट्स ऑफ योर्स, जितने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी डिसाइड कर सकें कि CS और IP उनको क्यों लेना चाहिए और दोनों में फ़र्क क्या है। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।